अच्छा, कभी हवाई जहाज की खिड़की पर ध्यान दिया है? वो हमेशा गोल ही क्यों होती है, चौकोर क्यों नहीं? मतलब इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बहुत जरूरी कहानी छिपी है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि भाई एक मामूली सी टाइपिंग की गलती और एक भयानक प्लेन क्रैश, इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटी सी चीज में, एक ऐसी डिटेल में जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। चलिए इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान से उदाहरण से, हमारी भाषा की दुनिया से। जैसे अंग्रेजी भाषा में ही देख लीजिए, कैसे सिर्फ एक अक्षर बदलने से शब्द का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अफेक्ट का मतलब हुआ असर डालना, जबकि इफेक्ट का मतलब होता है नतीजा। कितना बड़ा फर्क है। या फिर थैन और देन को ही ले लीजिए, सिर्फ एक अक्षर एक ही जगह ई आ गया और पूरा मतलब ही पलट गया। एक शब्द तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा किसी काम के क्रम को बताने के लिए। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी गलती कितनी बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। तो ये तो साफ है कि भाषा में की गई एक छोटी सी गलती कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर डिजाइन में की गई एक वैसी ही छोटी सी गलती एक भयानक तबाही की वजह बन जाए। और यहीं से हम पहुंचते हैं 1950 के दशक के एक असली और बहुत ही दुखद रहस्य पर, डी हैविलन कॉमेट के मामले पर। देखिए, कॉमेट कोई आम हवाई जहाज नहीं था। अरे वो तो भविष्य का प्रतीक था, दुनिया का पहला जेट एयरलाइनर। सोचिए जरा। पर इस कमाल की मशीन में एक छिपी हुई जानलेवा कमी थी। इसकी खिड़कियां वो चौकोर थीं। और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये बेहतरीन जहाज बीच हवा में टुकड़े टुकड़े होने लगे और इस पूरी तबाही की जड़ में सिर्फ एक ही चीज थी, खिड़कियों का वो चौकोर आकार। लेकिन भाई, चौकोर खिड़कियों में ऐसा क्या था जो इतना खतरनाक साबित हुआ? इसका जवाब विज्ञान में छुपा है, एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन या तनाव एकाग्रता। इसे ना ऐसे समझिए, जब किसी भी चीज पर दबाव पड़ता है तो वो सारा दबाव उसके नुकीले कोनों पर आकर इकट्ठा हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक चौड़ी नदी का सारा पानी जब एक पतली सी जगह से गुजरता है तो उसकी रफ्तार कितनी तेज हो जाती है। यहां यह फर्क साफ दिखता है। अब चौकोर खिड़की में क्या होता है, सारा का सारा प्रेशर, सारा तनाव इन चार कोनों पर आकर इकट्ठा हो जाता है और यही कोने कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन गोल खिड़की में, उसमें तो कोई कोना है ही नहीं, तो प्रेशर कहां जमा होगा? कहीं नहीं। वो पूरी सतह पर एकदम बराबर फैल जाता है। नतीजा, ये कहीं ज्यादा मजबूत और सबसे बड़ी बात, कहीं ज्यादा सुरक्षित होती है। इस विज्ञान को और भी आसान बनाने के लिए चलिए अपने आसपास की दुनिया से ही कुछ सरल से उदाहरण देखते हैं। अपने आसपास ही देखिए, साइकिल का पहिया गोल है तभी तो मजबूत है। एक गुब्बारा, वो भी गोल होता है ताकि हवा का दबाव हर तरफ बराबर रहे। और कभी सोचा है कि कागज फाड़ते वक्त वो हमेशा एक कोने से ही क्यों शुरू होता है? क्योंकि कोने ही सबसे कमजोर कड़ी होते हैं। कुदरत हमें हर जगह यही सिखाती है। कॉमेट की कहानी यकीनन एक दुखद कहानी है, लेकिन इस त्रासदी से एक ऐसा सबक मिला जिसने एविएशन यानी विमानन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और आज लाखों लोगों की जान बचाता है। इस हादसे ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि जब बात सुरक्षा की हो तो कोई भी डिटेल बहुत छोटी नहीं होती, हर छोटी चीज मायने रखती है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, जहाज की खिड़की गोल इसलिए होती है क्योंकि गोल चीज दबाव को बराबर बांट देती है और कोने टूटने का कारण बनते हैं। सिंपल। और यही वजह है कि आज आप दुनिया के किसी भी पैसेंजर जेट में बैठें, उसकी खिड़की या तो पूरी गोल होगी या फिर उसके कोने घुमावदार होंगे। ये कॉमेट की त्रासदी से सीखा गया एक सबक है जो आज भी हमारे साथ उड़ता है। तो एक छोटे से अक्षर से लेकर एक खिड़की के घुमाव तक हमने देखा कि कैसे मामूली सी दिखने वाली चीजों में अक्सर सबसे बड़ी कहानियां और सबसे जरूरी सबक छिपे होते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं।